अरे रानू, ये क्या देख रही हूँ मैं? पूरे जंगल में सूखा पड़ा है और तुम्हारे इस छोटे से टुकड़े में हरियाली छा रही है। मैंने तो सुना था कि तुम पत्थर बो रही हो, पर यहाँ तो कुछ और ही निकल आया है। सच कहा हरियाली। रानू, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ये सचमुच खाने लायक बनेंगे या बस ये बेकार की घास है जो तुमने यहाँ उगा ली है? आइए हरिया भाई, हरियाली बहन, ये बेकार घास नहीं, ये मूली के पौधे हैं। मैंने बस हार नहीं मानी और इन बीजों को अपना पसीना दिया है। अभी तो ये बस शुरुआत है। जब ये बड़े होंगे तब आप खुद देख लेना कि मेहनत का स्वाद कैसा होता है। देखते हैं। अभी तो बस 2 पत्ते निकले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली पक्षी इन पत्तों को खा जाए। हरियाली बहन, बात आपकी बिल्कुल सच है। मैं अपने खेत की हिफाजत दिन रात करूंगी। हरियाली तोते की बातों ने रानू को सोच में डाल दिया था। अब रानू को डर था कि कहीं लालची पक्षी उसकी रात दिन की मेहनत को उजाड़ न दे। इस चिंता का हल ढूंढने रानू जंगल के सबसे समझदार बुजुर्ग उल्लू बाबा के पास पहुंची। उल्लू बाबा, ओ उल्लू बाबा, क्या आप जाग रहे हैं? मुझे आपसे एक जरूरी सलाह चाहिए। आओ रानू बेटी, तुम्हारी आवाज में घबराहट क्यों है? बाबा, पौधे तो निकल आए हैं, पर अब डर है कि कहीं पंछी या जानवर उन्हें खा ना जाएं। मैं दिन भर तो पहरा दे सकती हूँ, पर रात को क्या करूँ? अपनी मेहनत को कैसे बचाऊं? बेटी, जहाँ हरियाली होती है वहाँ चोर नजरें तो आएंगी ही। तुम्हें वहाँ एक बिजूका खड़ा करना होगा। लकड़ियों का ढांचा बनाकर उसे पुराने कपड़े पहना दो और सिर पर एक मटका रख दो। उसे देखकर सबको लगेगा कि खेत का मालिक पहरा दे रहा है। वाह बाबा, क्या कमाल की तरकीब है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानू तेजी से उड़कर अपने घर पहुंचती है, जहां कुकू और गुड़िया उसका इंतजार कर रही है। कुकू, गुड़िया, जल्दी आओ। उल्लू बाबा ने एक जादुई पहरेदार का आइडिया दिया है। कुकू, तुम जल्दी से 2 मजबूत पुरानी लकड़ियां ढूंढ कर लाओ, और गुड़िया, तुम घर से वो पुराने फटे हुए कपड़े निकालो जो अब किसी काम के नहीं। जादुई पहरेदार? क्या वो हमसे बात करेगा मम्मा? नहीं बेटा, वो बोलेगा नहीं, पर चुप रहकर भी सबको डरा देगा। उसे हम बिजूका कहते हैं। अब रानू और बच्चे खेत के कोने में हैं। वे लकड़ियों को एक्स आकार में बांध रहे थे। मम्मा, मैं इसे इतना डरावना बनाऊंगा कि कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि कालू चाचा भी इसे दूर से देखेंगे तो डरकर रास्ता बदल लेंगे। देखो, इसके हाथ कैसे फैले हुए हैं। मम्मा, देखो, मैंने इसे अपना पुराना लाल स्कार्फ भी पहना दिया है। अब तो ये सच में किसी भूत जैसा लग रहा। शाबाश बच्चों, अब ये बिजूका हमारे खेत की रखवाली करेगा और हम चैन से सो सकेंगे। मेहनत हमारी है और पहरा इस बिजूके का। खेत के कोने में खड़ा वो डरावना बिजूका अब रानू की उम्मीदों का रक्षक था। रानू और बच्चों ने मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करना किसी भी लालची पक्षी के लिए आसान नहीं था।